बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अज़ीज़। आज इस वीडियो में मैं आपको एक मोबाइल बेस्ड वीडियो एडिटर के बारे में बताऊंगा जो कि 2021 में बेहतरीन फ़ीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया है। हर वो शख्स जो कि मोबाइल के ऊपर वीडियो शूट करता है और चाहता है कि वो अपने मोबाइल में ही उस वीडियो की एडिटिंग करे, तो उसके लिए ये वीडियो एडिटर बेहतरीन और परफेक्ट है। इस वीडियो एडिटर का नाम है पावर डायरेक्टर। पावर डायरेक्टर ने 2021 में अपनी ऐप को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है और उसमें बहुत सारे नए फीचर्स को ऐड कर दिया है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और आपको बताता हूं पावर डायरेक्टर ऐप की फ़ीचर्स के बारे में, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से अच्छे तरीके से अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। आपने सबसे पहले पावर डायरेक्टर ऐप को प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है डाउनलोड करके। मैंने ऑलरेडी पावर डायरेक्टर ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल की हुई है। अब मैं इस ऐप आइकन के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया तो इस तरह का एक इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। इस वक्त मैंने मोबाइल को वर्टिकल पोजीशन में पकड़ा हुआ है। आपने इसको रोटेट करना है, यानी कि इसको आपने हॉरिजॉन्टल या जिसको लैंडस्केप पोजीशन कहते हैं उसके ऊपर लेके आ जाना है। इस तरह आपने इसको कर लेना है अपने मोबाइल को। हॉरिजॉन्टल या लैंडस्केप पोजीशन में हमारे पास पावर डायरेक्टर का जो इंटरफेस ओपन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। न्यू प्रोजेक्ट जहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ जहाँ पर नोटिफिकेशंस दी हुई हैं पावर डायरेक्टर की तरफ से थोड़ा नीचे आते हैं। तो जो वो वीडियोस जो आप प्रोड्यूस करते हैं या कंपोज करते हैं, इस जगह पे ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आप उस फोल्डर में चले जाएंगे। जैसा कि ये मैंने वीडियोस जो प्रोड्यूस की हुई हैं इस जगह पर, जहाँ पर ये शो हो रही हैं, जहाँ से हम लोग जाते हैं बैक, और नीचे ट्यूटोरियल और टिप्स जो हैं ये भी पावर डायरेक्टर के बारे में है। इस जगह पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इनके डायरेक्ट ट्यूटोरियल्स और टिप्स में जा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें, यहाँ पर मुख्तलिफ आपको बताया गया है कि किस तरह से आपने वर्क करना है। वापस जाते हैं, उसके नीचे आ जाता है यूट्यूब, यहाँ पर लिखा हुआ है। यूट्यूब के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं और नेट के साथ मुंसलिक हैं तो फिर आप पावर डायरेक्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर चले जाएंगे। और इसी तरह नीचे इंस्टाग्राम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप पावर डायरेक्टर के इंस्टाग्राम पेज के ऊपर चले जाएंगे। उसके नीचे आ जाती हैं सेटिंग्स। सेटिंग के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन होता है। नॉर्मली हम लोग सेटिंग को चेंज नहीं करते, जैसे हैं वैसे ही इसको रहने देना चाहिए। अगर फिर भी आप इसमें कोई तरमीम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो हम चलते हैं जी वापस मेन पेज के ऊपर। यहाँ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्रोजेक्ट नेम। आपने जो भी वीडियो एडिट करनी है, जो भी आपका कंटेंट है, वहाँ पर उसका नाम आना चाहिए। तो हम इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पर लिख देते हैं हम पावर डायरेक्टर 1। तो उसके बाद यहाँ पर ये डन लिखा हुआ है, तो डन के ऊपर हमने कर देना है क्लिक। तो ये हमारा प्रोजेक्ट नेम लिखा गया। उसके नीचे आ जाते हैं प्रोजेक्ट एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो किसी भी वीडियो की विथ और हाइट को कहते हैं, यानी कि राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट जो होती है ये विथ कंसीडर की जाती है, और अप टू डाउन और डाउन टू अप जो होती है ये हाइट कंसीडर होती है। 16:9 आमतौर पर यूट्यूब वीडियोस के लिए होता है। 9:16 आई टाइप वीडियोस जो होती हैं जैसे कि टिकटॉक वीडियोस, और 1:1 ये इंस्टाग्राम वीडियोस, और इस तरह 4:5 और 21:9 ये स्पेशली जो पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए जो अल्ट्रा वाइड स्क्रीन्स होती हैं उनके लिए ये रेशो इस्तेमाल की जाती हैं। तो हम लोग आमतौर पर YouTube वीडियोस ही कंपोज करते हैं और एडिट करते हैं। तो मैं 16:9 के ऊपर क्लिक करता हूं। 16:9 के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने जो इंटरफेस ओपन होगा ये वो फोल्डर्स हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएंगे जो कि हमारी फ़ोन गैलरी में हमारे पास पड़े हुए हैं। यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर देखते हैं तो ये आपको वीडियो और ऑडियो जहाँ पर गैलरी दिखाता है, तो और उसके बराबर में ये सारे वीडियो और ऑडियो के जो फोल्डर्स हैं वो शो हो रहे हैं। इसके नीचे अगर हम करेंगे क्लिक तो ये इमेजेस जो है उसके बारे में है। टेम्पलेट्स हैं कुछ यहाँ पर, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये पावर डायरेक्टर की तरफ से है। और अगर आपने वीडियो के ऊपर कुछ लिखना है XYZ
तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। जो मैं बाद में फिर आपको इसके बारे में बताता हूँ वन बाय वन करके। तो यहाँ पर भी हम अगर क्लिक करेंगे तो जो हमारे फ़ोन में जो इमेज गैलरी है हम उसके ऊपर चले जाएंगे, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। और ये ऑडियो गैलरी है। ये हमारे फ़ोन में जो ऑडियो या वॉइस रिकॉर्डर्स या वॉइस ओवर या जो भी रिंगटोन्स वगैरह पड़ी हुई होंगी, ऑडियो में जो भी हमारे पास मटेरियल पड़ा हुआ होगा हमारे फ़ोन में, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। वापस आते हैं दोबारा वीडियो गैलरी में। वीडियो गैलरी में यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर आपको स्टॉक वीडियोस मिल जाएंगी। स्टॉक वीडियोस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शटर स्टॉक वीडियोस 5 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक मुख्तलिफ टेम्पलेट्स, एंड स्क्रीन, पॉपअप्स, शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट क्लिप्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी तरह पिक्साबे में भी आपको इसी तरह से मुख्तलिफ पॉपअप्स, एंड स्क्रीन, शॉर्ट वीडियोस और टेम्पलेट्स जो हैं वो मिल जाएंगे मुख्तलिफ तरह से, जिसमें ग्रीन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप सर्च करें तो बहुत ज़्यादा तादाद में जहाँ पर पड़ी हुई हैं। वापस चलते हैं जी। फिर जब आप स्टॉक वीडियो से कोई भी वीडियो डाउनलोड करेंगे तो वो इस फोल्डर में शो हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने कुछ वीडियोस यहाँ से डाउनलोड की हुई हैं, देखें ये यहाँ पर मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो इसमें 4K वीडियोस भी हैं और इसमें HD वीडियोस जो होती हैं, शॉर्ट क्लिप्स, वो भी हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 1 मिनट 17 सेकंड की है, 1 मिनट 58 सेकंड की है। इसी तरह यहाँ पर 5-5 सेकंड के टेम्पलेट्स वगैरह भी हैं। ये 5 सेकंड की है, ये भी 5 सेकंड की है। और ये एंड स्क्रीन है, ये लाइक का एक टेम्पलेट है और ये सब्सक्राइब का है, ये भी सब्सक्राइब का है। ये आपको पॉपअप मिल जाएगा जहाँ पर ये ग्रीन बैकग्राउंड में, तो आप इसका बैकग्राउंड वगैरह जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। वापस जाते हैं। इसी तरह से इमेजेस में जब आप आएंगे और इस फोल्डर में आपको स्टॉक फ़ोटोज़ जो हैं वो भी मिल जाएंगे। आप जब इसके ऊपर फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने शटर स्टॉक फ़ोटोज़ जो हैं वो इस तरह से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छे ये टेम्पलेट्स हैं सारे, जहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीका सिंपल सा है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ सपोज़ आपने किया क्लिक, तो ये देखें ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये जैसे ही डाउनलोड होगा तो आप बैक जाएं। बैक जाकर आपने यहाँ पर देखना है, डाउनलोड में आना है। इस फोल्डर में डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये देखें जो हमने इमेज या फ़ोटो डाउनलोड किया है वो इस जगह पर हमें शो हो रहा है। तो आप इसको इस तरह फुल स्क्रीन करके भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग वापस आते हैं और इस तरह ऑडियो फोल्डर में जाते हैं। ऑडियो फोल्डर्स में भी आपको यहाँ पर साउंड क्लिप्स मिल जाएंगे, म्यूज़िक मिल जाएगा। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज़ मैं म्यूज़िक वाले फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ तरह का म्यूज़िक यहाँ पर मिल जाएगा। तो मोर म्यूज़िक के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें मज़ीद ये म्यूज़िक जो है वो मिल जाएगा, जहाँ से आपने उसको डाउनलोड कर लेना है अपनी वीडियो में ऐड करने के लिए। इस तरह साउंड क्लिप भी बिल्कुल इसी तरह से। ये सारा आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आपका मोबाइल वाईफाई या डाटा के साथ कनेक्ट होगा। तो यहाँ से भी आप किसी एक फ़ोल्डर को सिलेक्ट करके वहाँ से ये देखें, ये आप ये जिस तरह से ये एक पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड करके। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा इसका, और ये डाउनलोड हो चुका है। और आपने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपकी टाइमलाइन में जहाँ पर आ जाएगा। अब मैं आपको जहाँ से चला कर दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको आप डाउनलोड करने से पहले भी साउंड क्लिप जो होते हैं उनको सुन सकते हैं, मिसाल के तौर पर इस तरह से। तो बिल्कुल अभी मैं आपको ये चला कर दिखाता हूँ। हम इस जगह पर क्लिक करते हैं, वापस चलते हैं जी। ये देखें जो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, अगर आपने उसको दरमियान में छोड़ना है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। जिस जगह पर आप उसको छोड़ेंगे उस जगह से आप दोबारा इसको शुरू कर सकते हैं। आप फ़र्ज़ करो आप कोई काम कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और आपको कोई दूसरा काम पड़ गया, तो आपने इसको मिनिमाइज़ किया
तो दोबारा आपने जब इसको ओपन करना है तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आपने फिर दोबारा यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने एडिट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने जहाँ से छोड़ा था वहीं पर आप आ जाएंगे। ठीक है जी। अब हम इसको दोबारा कर देते हैं जी डिलीट। दोबारा हम यहाँ वीडियोस फोल्डर में आते हैं। ये तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपने वीडियोस, स्टॉक फ़ोटोज़ और स्टॉक साउंड्स जो हैं वो किस तरह से डाउनलोड करनी है और कहाँ से वो आपको मिल जाएंगी। अब हम चलेंगे वीडियो की एडिटिंग की तरफ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस जगह को ये जो आप लाइंस देख रहे हैं 1 2 3, इस जगह को टाइमलाइन कहा जाता है। और ये जो आप एक नीली लाइन देख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, इसको प्ले हेड कहा जाता है। ठीक है जी। आपने जो भी वीडियो या आपने जो भी ऑडियो या फ़ोटो आपने सेलेक्ट करना है एडिटिंग के लिए, वो यहाँ से सेलेक्ट करके आपने अपनी टाइमलाइन में लेकर आना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी जो डाउनलोड की हुई है वीडियो, वहीं से हम कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज़ इस वीडियो को टाइमलाइन में लाने के दो मेथड हैं। एक तो ये कि आप जब सेलेक्ट करते हैं किसी वीडियो को तो प्लस के निशान के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली टाइमलाइन में आकर पेस्ट हो जाएगा। वापस जाते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि आपने वीडियो को सिलेक्ट किया और यहाँ से वीडियो को ड्रैग किया और यहाँ पर फिर ड्रॉप कर दिया। ये टाइमलाइन में आपने ड्रॉप एंड ड्रैग इस तरह से भी कर सकते हैं, वीडियो हो, ऑडियो हो या फिर कोई फ़ोटो हो। तो अब हम इसको चलाते हैं जी। ये देखें, ये इसको मैं प्ले कर देता हूँ। ये देखें, ये प्ले हो गई है वीडियो और कुछ इस तरह से ये प्ले हो रही है। तो इसको अगर रोकना है तो इस जगह पर, इस आइकॉन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये वीडियो को रोक दिया। और दोबारा प्ले करना है तो इस प्ले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा चल गई है। अब सपोज़ आपने वीडियो को इस जगह से कट करना है जिस जगह पर प्ले हेड है। तो यहाँ पर इस जगह पर आपको टूल बार नज़र आएगी, टूल मेन्यू है ये। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा वीडियो को एडिटिंग करने के लिए। तो अगर यहाँ से आपने वीडियो को दो हिस्से में करना है तो स्प्लिट के ऊपर ये जो कटर बना हुआ है इसके नीचे स्प्लिट लिखा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपकी दो हिस्से में तकसीम हो गई। अगर आपने ये वाला हिस्सा डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट के आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आगे वाला हिस्सा प्ले हेड के जो है वो डिलीट हो जाएगा। वापस जाते हैं। फिर अगर आपने इस हिस्से को डिलीट करना है तो फिर आपने डिलीट आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है तो प्ले हेड से पहले वाला हिस्सा जो है वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ से आप अनडू कर सकते हैं, वापस जा सकते हैं इस एरो से। और अगर आपने वीडियो के दरमियान में कट लगाकर इस जगह के ऊपर कोई इफ़ेक्ट डालना है तो आप इसके ऊपर इसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ये बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं ये आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ये बेसिक, स्प्लिट, सीमलेस, रोटेशन, 3D, तो इस तरह के मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स जो हैं, जियोमेट्रिक, जैसे जैसे ये देखें कितने सारे यहाँ पर इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने कोई एक सिलेक्ट कर लिया है तो अब मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरह से आएगा। ये दोबारा देखें, ये देखें, ये कुछ इस तरह से आपके सामने ये शो हो जाएगा। तो यहाँ से हम फिर बैक जाते हैं। जो हमने कट लगाया था उसको हमने कर दिया है ख़त्म। अब आते हैं दूसरे आइकॉन के ऊपर। अगर आपकी वीडियो में वॉल्यूम है तो आपने वीडियो को सिलेक्ट किया, वॉल्यूम आपको कम लग रहा है तो आप यहाँ से वॉल्यूम को अप कर सकते हैं 200 तक। नॉर्मली 100 इसकी रेशो रखी हुई होती है। या यहाँ से आप वॉल्यूम को कम भी कर सकते हैं, यहाँ से ज़्यादा कर दिया, यहाँ से कम कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ से आपकी वीडियो या वीडियो क्लिप जो है वो शुरू हो रहा है वहाँ से आवाज़ थोड़ी हल्की हो और फिर ज़्यादा हो जाए और एंड पे जाकर आवाज़ जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ जब वीडियो ख़त्म हो रही है तो कम हो जाए, तो आपने यहाँ से फेड इन कर देना है और फेड आउट कर देना है। तो फिर आपको आवाज़ जो है वो बिल्कुल ऐसे ही नज़र आएगी, पहले हल्की उसके बाद तेज़। ये देखें, पहले हल्की थी उसके बाद तेज़। यहाँ पर भी आप देखें ये बार ऊपर की तरफ जा रही है, ये देखें।
ज़ीरो से ये बिल्कुल अप हो रही है, 104 पर पहुंच गई। इसी तरह जब ये लास्ट में जाएगा यहाँ पर, तो फिर आपकी जो आवाज़ है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। अब हम दोबारा नेक्स्ट फीचर के ऊपर चलते हैं, जहाँ पर ये फीचर है ऑडियो मिक्सिंग का। इसके ऊपर हमने क्लिक किया। अगर आपकी वीडियो में भी कोई ऑडियो है और आप मज़ीद एक ऑडियो जो है यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसको यहाँ से जो है वो मिक्सअप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं एक ऑडियो को सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद ये इस जगह से देख लेते हैं। यहाँ पर यही फर्स्ट वाली कर लेते हैं जी सिलेक्ट। ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, और आते हैं जी वापस आकर यहाँ इस जगह को मैंने किया सिलेक्ट, ऑडियो मिक्सिंग के ऊपर सिलेक्ट किया। अब अगर जहाँ से मैं इसको तेज़ करता हूँ या कम करता हूँ इस तरह से, तो आप देखें कि इसको चलाकर तो ये आप मिक्स कर सकते हैं जहाँ से आप चाहें। इस वाली ऑडियो को आप ज़्यादा इससे लाउड करना चाहें या इस ऑडियो को इससे ज़्यादा लाउड करना चाहें, तो आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मज़ीद पीछे आते हैं। इसको कर देते हैं जी डिलीट। यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हैं इस बिन के ऊपर क्लिक करके। ऑडियो हो, कोई भी पिक्चर हो या आपकी वीडियो, जो भी पार्ट आपने डिलीट करना है वो इस जगह पर पहले सिलेक्ट कर लें उसको, और इस जगह पर जाकर क्लिक करके उसको डिलीट कर दें। अब आ जाते हैं जी ऑडियो टूल के ऊपर। ऑडियो टूल को जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखें वॉइस चेंजर है और डी नॉइस है। आप इसकी आवाज़ अगर जहाँ पर कोई बोल रहे हैं आप, तो मैन की आवाज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, वो मैन की, चिपमंक 1 की कर सकते हैं, चिपमंक 2 की कर सकते हैं, बच्चे की आवाज़ यानी कि चाइल्ड की, रोबोटिक, डक, रेडियो 2, फ़ोन 1, फ़ोन 2, ये मुख्तलिफ़ किस्म की साउंड इफ़ेक्ट जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आवाज़ को यानी कि चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं जी वापस। उसके बाद दोबारा हम ऑडियो टूल के ऊपर अगर क्लिक करें तो डी नॉइस कर सकते हैं, आवाज़ को इस जगह से कम करना या ज़्यादा करना, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम यहाँ से डी नॉइस कर सकते हैं। उसके बाद एक फीचर आ जाता है फ़िल्टर का। आप यहाँ से फ़िल्टर जो है वो लगा सकते हैं। मोर फिल्टर्स इस जगह के ऊपर आप क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये फ़िल्टर्स की गैलरी जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी, ये देखें इस तरह से। तो यहाँ से फ़र्ज़ करो ये वाला है फ़िल्टर, एक ये फ़िल्टर है, तो यहाँ से हम कोई भी फ़िल्टर करेंगे तो देखें ये उसका जो इफ़ेक्ट है आपको स्क्रीन के ऊपर वाज़े नज़र आ रहा होगा। तो दोबारा हम चलते हैं जी, एक वीडियो को यही सिलेक्ट करते हैं वीडियोज़ को, और इस जगह के ऊपर एडजस्टमेंट जहाँ पर लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, हू, टेम्परेचर, टिंट और शार्पनेस, ये चीज़ें जो हैं आप जहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये ब्राइटनेस है, इसको कम या ज़्यादा करना है आपने। कंट्रास्ट आपने देना है, इसको जैसा चाहें आप दे सकते हैं। इस तरह सैचुरेशन में आप चले जाएं। हर तरह का इफ़ेक्ट, हर तरह का फ़ीचर आपको पावर डायरेक्टर में बआसानी मिल जाता है। जहाँ से टेम्परेचर, ये देखें जैसे गर्मी फील हो रही है और सर्दी विंटर का मौसम है, तो उस तरह से आप इसको टच दे सकते हैं। ये देखें, आई होप कि ये भी आपको समझ आ चुका होगा। यहाँ से हम बैक जाते हैं, यहाँ से आप अनडू कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप बैक कर सकते हैं। वीडियो को हम चला के देखें, ये देखें बिल्कुल जैसे पहले थी वैसे ही वीडियो हमारे पास हमारे सामने आ चुकी है। उसके बाद आती है ये स्पीड। वीडियो की स्पीड जो है आपने उसको 1x से 2x करना है, 3x 4x करना है या कम करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं इसको लेके चला जाता हूँ 2x पर,
तो ये देखें ये 2x पे आ गई है। तो अब इसकी स्पीड देखें जी, ये देखें कितनी स्पीड से ये वीडियो चल रही है। इजी इन कर सकते हैं, इजी आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये देखें तो इसी तरह से अगर आपने स्लो करना है तो बिल्कुल स्लो जो है वो हम कर सकते हैं। ये देखें कितना स्लो जो है, ये मैंने 1x से हाफ कर दिया है अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ से आप इसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं वीडियो की। बैक चलते हैं जी, अंडू करते हैं इसको। जी तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट फीचर की तरफ। यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट नज़र आ जाएंगे। इफ़ेक्ट में भी आपने जाना है तो आपको बहुत सारे फोल्डर्स इफ़ेक्ट्स के जहाँ पर मिल जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी इफ़ेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये डेंट वाला इफ़ेक्ट है तो, और ये थोड़ा सा लंबाई में है। तो आप अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपकी वीडियो कुछ इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप करेंगे क्लिक तो ये देखें ये कुछ इस तरह से शो होगी वीडियो, जैसे वेव कर रही है। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये देखें ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी, डबल स्क्रीन होकर ऊपर नीचे होकर। तो हम चलते हैं जी दोबारा वापस। इफ़ेक्ट के बाद आ जाता है जी स्टेबलाइज़र। अगर आपने किसी ऐसी जगह के ऊपर वीडियो बनाई है कि शेकिंग वीडियो है, स्टेबलाइजेशन नहीं है उसमें, तो आप स्टेबलाइज़र के ऊपर क्लिक करके उसमें स्टेबलाइजेशन का इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो जैसे कि ये मैं दे रहा हूँ आपके सामने अभी। तो ये जैसे ही 100% होगा तो हमारी वेव्ड वीडियोज़ जो होती हैं, जो कि शेकिंग वीडियोज़ होती हैं, वो स्टेबलाइज यहाँ पर होकर हमें हमारे सामने दिखाई देंगी। तो चलिए ये देखें जी, यहाँ पर आप देख लें ये मोशन लेवल इसका, ये देखें ये मोशन लेवल जो है इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जहाँ आप ले जाएं अभी, तो यहाँ से देखें इस तरह से आप इसको पीछे ले जाएं वीडियो को। तो ये है जी स्टेबलाइजेशन। यहाँ से आप इसकी स्टेबलाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चलते हैं जी वापस। और उसके बाद जो फीचर आ जाता है वो आता है जी स्किन स्मूथनर का। आप स्किन ब्राइटनेस यहाँ से कर सकते हैं, स्किन स्मूथनेस कर सकते हैं। स्किन ब्राइटनेस के लिए यहाँ आपने इसको अप डाउन कर लेना है, ये देखें ये इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से। नेक्स्ट फोल्डर में चलते हैं। नेक्स्ट फिट एंड फिल है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो अगर आपकी आई टाइप वीडियो यानी कि आपने वर्टिकल पोजीशन में वीडियो बनाई है तो इस जगह पर आप क्लिक करके उसको अपनी स्क्रीन के ऊपर सेट कर सकते हैं, या इस जगह के ऊपर क्लिक करके जो है वो स्क्रीन के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिल के ऊपर पूरी, या ये पूरी स्क्रीन में आ जाएगा। और इस जगह पर अगर आप करेंगे तो फिर हाफ स्क्रीन जो है, ये दरमियान वाला हिस्सा जो होता है, इस जगह के ऊपर आपका वीडियो या इमेज जो है वो आ जाएगा। बैकग्राउंड के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो आपने अगर बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो ब्लर के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने इसको अप कर देना है या डाउन कर देना है। जैसा आपको ब्लर चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। कोई भी कलर मुंतखब कर सकते हैं बैकग्राउंड में, जो आपने कलर लगाना है। मिसाल के तौर पर ये देखें इस तरह से, ये हल्का सा स्लाइट सा इफेक्ट जो है ये आपको वो देगा। अगर ये कलर मैं लगाता हूँ तो ये देखें। नेक्स्ट जो फीचर है वो पैन एंड जूम का है। पैन एंड जूम के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो कस्टम मोशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, और ये देखें फिर इस तरह से ये इसको रीड करेगा। और रीड करने के बाद फिर हमने क्या करना है, ये आप स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन देख रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर आपने अपनी 2 फिंगर इकट्ठी रखनी है और उसकी मदद से आपने
इसको बाहर की तरफ जब लेके जाना है तो ये देखें ये जूम हो रहा है, इस जगह पर आपको जूम होता हुआ ये दिखाई दे रहा है, ये देखें ये जूम हो गया। और एंड स्क्रीन में अगर आपने इसको जूम आउट करना है तो फिर आप इस तरह इसको कर सकते हैं। ये मैंने उंगलियों को नज़दीक लेकर आ रहा हूँ एक दूसरे के, तो अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो को। ये देखें जी, ये स्टार्ट में ये जूम है और ये जैसे ही वीडियो एंड पर जाएगी तो ये जूम आउट हो जाएगा। ये देखें ये अभी जूम आउट होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये देखें जिस तरह से ये जूम आउट हो रही है स्क्रीन। पैन एंड जूम के बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है क्रॉप का। यहाँ से आप पिंच टू क्रॉप वीडियो कर सकते हैं अपनी दोनों उंगलियों की मदद से, या एक अंगूठे और उंगली की मदद से। इसको आपने इस तरह से स्क्रीन के ऊपर रखना है और फिर इसको जैसे एक दूसरे से दूर लेके जाना है या करीब लेके आना है। तो आप इसको ये देखें इस तरह से या इस तरह से जितना आपने क्रॉप करना है वो क्रॉप कर सकते हैं वीडियो को, और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर जो है वो है रोटेट का। आपने अपनी वीडियो को रोटेट करना है, 90 डिग्री पे ये रोटेट हो जाता है। ये देखें ये मैंने क्लिक किया तो ये इस तरह से आ गया आई टाइप वीडियो में, और जहाँ पर आप इसको रन करेंगे तो ऐसे शो होगा। फिर इसको क्लिक करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये देखें इस तरह से, और फिर इसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। और ये फिर मैंने क्लिक किया तो ये बिल्कुल सीधा हो गया। उसके बाद आ जाता है फ्लिप। फ्लिप के ऊपर जब आपने क्लिक करना है तो आप की वीडियो अगर राइट टू लेफ़्ट है तो वो लेफ़्ट टू राइट हो जाएगी। ये देखें इस तरह से ये वीडियो जो है वो चेंज हो गई है। पहले ये ऐसी थी, इस तरफ को जा रहे थे एरोप्लेन, अभी इस तरफ को जा रहा है फ्लिप के ऊपर क्लिक करने से। और उससे आगे वाला फीचर है डुप्लीकेट। और जब आप डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने पहले इस वीडियो को जहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें वही वीडियो दोबारा टाइमलाइन में पेस्ट हो गई है 2 बार, जहाँ पर अभी ये वीडियो आ चुकी है। तो इसको हम कर देते हैं जी डिलीट। हम आ जाते हैं वापस, फिर दोबारा इसके ऊपर हमने क्लिक किया। और नेक्स्ट जो लास्ट वाला फीचर है वो है रिवर्स का। तो रिवर्स के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो रिवर्स सिलेक्टेड वीडियो, इसको जैसे कि ये लैंड कर रहा था तो ये लैंड पिछली तरफ को ये जो है एरोप्लेन ये अभी टेक ऑफ करेगा। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ से हम इसको चलाते हैं जी, ये देखें ये अभी टेक ऑफ कर रहा है। जिस तरह से ये नीचे लैंड किया उसी तरह से अब पीछे ये टेक ऑफ कर रहा है। ये मैंने वीडियो को पहले फ्लिप किया हुआ था, तो ये वीडियो आपकी जो है वो रिवर्स जा रही है। तो अब चलते हैं जी टाइमलाइन के दूसरे हिस्से की तरफ। मिसाल के तौर पर अभी आपने इस जगह के ऊपर कोई वीडियो ऐड करनी है या कोई आपने इमेज ऐड करना है, तो वो किस तरह से करना है। ये वीडियो गैलरी का जो आइकॉन है इसके नीचे जो फोल्डर बना हुआ है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो वीडियो होगी वो सेकंड टाइमलाइन में आएगी, पहले वाली जो थी वो फर्स्ट टाइमलाइन में थी। टाइमलाइन के फर्स्ट रो में हमने पहले वीडियो को ऐड किया था और उसके टूल्स जो थे उसके बारे में हमने सीखा है। अब हम टाइमलाइन की दूसरी रो में जो भी टेम्पलेट लगाना चाहते हैं उसको हमने कैसे यूज़ करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इस जगह से गैलरी में जाकर वीडियो को सिलेक्ट कर रहे थे, अब इस फोल्डर पे हम आएंगे और सेकंड टाइमलाइन में जो है वो हमने जो वीडियो लगानी है वो मैं जहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये इस तरह से यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें कि अब ये वीडियो जो है ये इसको अगर आप चाहें तो फुल स्क्रीन पर आप लेके आ सकते हैं। जहाँ से आपने सेलेक्ट करना है और इसको जहाँ से ऐसे खींच देना है ये फुल स्क्रीन पर आपकी आ जाएगी। और या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसको किसी भी कॉर्नर में छोटा या बड़ा करके जो है वो किसी भी जगह पर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं।
दूसरी सूरत में आप जहाँ पर आपको ये सारे टूल्स नज़र आ जाते हैं, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह का यूज़ पहली टाइमलाइन में था इसी तरह का इसी में है, जैसे कि वॉल्यूम का, या आप इसको कट करते हैं तो उसका, कि जहाँ से आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऑडियो मिक्सिंग कर सकते हैं, ऑडियो टूल है यहाँ पर जहाँ से आप मतलब वॉइस चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से फ़िल्टर लगा सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ओपेसिटी है, फेड इन फेड आउट कर सकते हैं, ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ब्लेंडिंग में आपको ये आप मुख्तलिफ जहाँ पर फीचर्स मिल जाएंगे। तो उसके बाद मास्क है, तो मास्क के बारे में मैं आपको जहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर आप मुख्तलिफ ये 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और जहाँ पर सपोज़ हमने इस वीडियो को जो है वो ऐसे कर देना है, ये देखें इसका मैंने क्लोज़ कर दिया है बैकग्राउंड, और उसके बाद यहाँ से हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। ये देखें ये हल्का सा मैंने इसको लाइट कर दिया है, ठीक है जी। तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं और फिर यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं जितना आप चाहें। फर्ज करो ये एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन के ऊपर हमने जो है वो दिखाना है इसको पिजन को, तो ये देखें, तो आप इससे इसको हाइड कर सकते हैं। ये देखें तो वो एरोप्लेन जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, पिजन नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ है जी इसमें। अब इसको ख़त्म कर दिया मैंने और चलते हैं वापस। यहाँ टाइमलाइन में आप अपनी वीडियो पिक्चर वगैरह को इस तरह से मूव भी कर सकते हैं आगे पीछे, जहाँ पर आप चाहें एडजस्टमेंट उसकी कर सकते हैं। तो उसके बाद जहाँ पर इफ़ेक्ट आ जाता है, क्रोमा की आ जाती है। फ़र्ज़ करो ये बैकग्राउंड आता है, तो सिंगल बैकग्राउंड अगर होगा तो क्रोमा की मदद से वो आसानी के साथ आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जहाँ पर मैं एक सिंगल बैकग्राउंड का लेके आता हूँ इमेज आपके सामने, यहाँ पर सपोज़ ये देखें, ये इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये इसको थंब, ये पॉपअप है, पॉपअप को मैंने सेलेक्ट किया। तो इसको अगर हमने ख़त्म करना है तो क्रोमा की के ऊपर हम जाएंगे, क्रोमा की से इसको क्रोमा, ये जो पेंसिल का निशान है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर जो बैकग्राउंड हमने ख़त्म करना है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और ये देखें ये बैकग्राउंड जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से ये पॉपअप आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा करके जहाँ पर भी आप चाहें मूव करके लगा सकते हैं। ये देखें, तो इस तरह से ये ब्लेंडिंग हो सकती है जहाँ पर। और उसके बाद स्किन स्मूथनर है, फ्लिप कर सकते हैं आप, बिल्कुल वही तरीका है जैसे कि राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट, डुप्लीकेट कर सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं। सेम वही तरीका है जो कि मैंने पहले टाइमलाइन में आपको बता दिया था। अब अगर हमने इमेज यूज़ करना है तो उसका भी यही तरीका है कि आपने जहाँ पर जाना है, अगर आपकी गैलरी में कोई इमेज पड़ा है तो वहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर डाउनलोड में जाकर आप कोई भी इमेज जहाँ पर लगा सकते हैं उसको, उसके साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका तरीका तकरीबन वही है सारा जो कि आपको पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। दोबारा वापस आते हैं और इसी तरह से आपने अगर कोई यहाँ पर इमोजी है, इमोजी आप चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये उसकी लाइब्रेरी बनी हुई है, सारी गैलरी बनी हुई है। और अगर आपने ऑडियो लगाना है तो इस जगह के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और कोई भी ऑडियो आपने जहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन का किया जा सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है ऑडियो का, ठीक है। फेड इन फेड आउट कर सकते हैं उसको। तमाम सेम फीचर्स हैं जो कि फ़र्स्ट टाइमलाइन में मैंने आपको बता दिए हैं। और अब बारी आ जाती है कि आपने, आपका ऑडियो तो आपकी जो वीडियो है उससे बड़ा है, तो आपने उसको कैसे उसके बराबर लेके आना है। जहाँ पर आपने क्लिक किया, स्प्लिट के ऊपर क्लिक किया और आगे वाले पोर्शन को जो प्ले ऐड के आगे है उसको आपने डिलीट कर दिया, ठीक है जी। अब बारी आ जाती है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से सेव करना है।
तो आप इस जगह के ऊपर ये जो एरो का निशान बना हुआ है, इस जगह के ऊपर आपने क्लिक करना है और फिर यहाँ पर सेव टू गैलरी और SD कार्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर अल्ट्रा HD में भी आप अपनी वीडियो को सेव कर सकते हैं, 4K में, फुल HD 1080p में भी कर सकते हैं। मैं नॉर्मली फुल HD 1080p के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके सेटिंग में जाता हूँ और सेटिंग में जहाँ पर सेव लोकेशन जो है वो आप कोई भी इंटरनल स्टोरेज या एक्सटर्नल स्टोरेज कर सकते हैं। बिट रेट में मैं बेटर क्वालिटी रखता हूँ, 3 तरह की जहाँ पर ऑप्शंस होती हैं, तो मैं बेटर क्वालिटी को सिलेक्ट करता हूँ। फ्रेम रेट जो है वो मैं 60 फ्रेम जो है पर सेकंड उसी को सिलेक्ट करता हूं। तो इससे आपकी वीडियो जो होती है वो बहुत ही अच्छी 1080p में बन जाती है और सेव हो जाती है। अगर आप अल्ट्रा HD में करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है वीडियो को प्ले होने में, तो बेहतर है कि आप फुल HD 1080p पे ही वीडियोस को कंपोज करें। उसके बाद आपने कर देना है प्रोड्यूस के ऊपर क्लिक। जैसे ही आप प्रोड्यूस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी वीडियो जो है वो सेव होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। कंपोजिंग इसकी ओके के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो अब हम जो गैलरी है वहाँ पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये तो थी हमारी पावर डायरेक्टर की वीडियो एडिटिंग के बारे में एक इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप तक पहुंचाई। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कर दें और मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।